शास्त्रीय सत्य, एक ईश्वर, अनेक नाम। आइए पहले सुनते हैं भगवद गीता 4.11 के दिव्य वचन। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तमस्तथैव भाजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। सच्चा धर्म प्रेम है, न कि नफरत। नमस्ते और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि यह संदेश आप सब तक अच्छे स्वास्थ्य, शांति और एकता के साथ पहुंचे। आज मैं हमारे समय के एक सबसे महत्वपूर्ण सत्य पर बोलना चाहता हूं। एक ऐसा संदेश जो हमें विविधता में एकता, आस्था में शांति और घृणा पर प्रेम की याद दिलाता है। यह केवल एक भाषण नहीं है, बल्कि यह एक स्मरण है, हमारे पवित्र ग्रंथों से, हमारे इतिहास से और हमारे अंतर्मन से। आजकल कई धार्मिक नेता दूसरों के धर्मों के खिलाफ हो गए हैं। ये केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में हो रहा है। बहुत से लोगों को धर्म के नाम पर नफरत और बंटवारा फैलाने के लिए उकसाया जा रहा है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। इसीलिए आज मैं आपके लिए उन लोगों के लिए सबसे ईमानदार और सार्थक समाधान लेकर आया हूं, जो विभिन्न आस्थाओं के बीच हिंसा और टकराव पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करें और विस्तार से जानें। भगवद गीता 4.11 ये यथा मां प्रपद्यन्ते तमस्तथैव भाजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अनुवाद: जैसे जैसे लोग मेरी ओर आते हैं, वैसे वैसे मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। हे अर्जुन, सभी मार्ग मुझ तक ही आते हैं। इसका मतलब है कि चाहे कोई किसी और भगवान की पूजा करता हो, लेकिन अगर वह दूसरों के लिए भलाई करता है, दया, प्रेम, मदद और करुणा दिखाता है, तो सभी एक समान हैं। यह केवल एक श्लोक नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण का वचन है। चाहे कोई कृष्ण, शिव, यीशु, अल्लाह, वाहे गुरु, बुद्ध या किसी और नाम से उपासना करे, अगर वह सच्चे दिल से करता है तो वह एक ही परमात्मा तक पहुंचता है। हमारे पूर्वजों ने भी इस शाश्वत ज्ञान को ऋग्वेद 1.164.46 में प्रकट किया। एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। अनुवाद: सत्य एक है, ज्ञानी लोग उसे कई नामों से पुकारते हैं। तो हम कौन हैं? सिर्फ नश्वर मानव जो किसी और को गलत कहें सिर्फ इसलिए कि वे अलग तरीके से पूजा करते हैं। धर्म एक व्यक्तिगत यात्रा है, कोई युद्ध का मैदान नहीं। पूजा आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है, किसी देश, परिवार या मित्रता को तोड़ने का कारण नहीं। धर्म के नाम पर नफरत करना अधर्म है, मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। किसी भी भगवान ने कभी नहीं कहा कि किसी इंसान से नफरत करो। भगवान ने कभी नहीं कहा धर्म बदलो या मार डालो, लड़ो और बांटो, अपमान करो और हावी हो जाओ। सच्चा सनातन धर्म सिखाता है करुणा न कि तुलना, स्वीकृति न कि अहंकार, सेवा न कि स्वार्थ। जो लोग दूसरों पर हमला करते हैं, दूसरे धर्मों का अपमान करते हैं या धर्म के नाम पर हत्या करते हैं, वे धर्म की रक्षा नहीं बल्कि उसका विनाश कर रहे हैं। सबसे बड़ा पाप राष्ट्रपिता की हत्या। अब मैं एक साहसिक सत्य बोलना चाहता हूं जिसे कभी नहीं भुलाना चाहिए। नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, उसने एक महापाप किया, एक महान और अक्षम्य अपराध। उसने सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा, उसने भारत माता की आत्मा, हमारे राष्ट्रपिता, एकता और अहिंसा के प्रतीक को मार दिया। गांधी जी ने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और सभी को एक मानवता और स्वतंत्रता के धागे में बांधा। ऐसे व्यक्ति की हत्या करना अपने ही पिता की हत्या से भी बड़ा अपराध है, क्योंकि गांधी जी सभी भारतीयों के पिता थे। तो कोई भी व्यक्ति अगर गोडसे को देशभक्त कहता है तो वह एक महापापी को महिमा मंडित कर रहा है। कोई भी भगवान, न कृष्ण, न राम, न अल्लाह, न यीशु, ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं करेगा जिसने प्रेम, शांति और भारत माता के विचार की हत्या की। सच्चा धर्म हृदय में है, सिर्फ रीति रिवाजों में नहीं। आइए हम खुद से पूछें, मंदिर, चर्च या मस्जिद रोज जाकर क्या फायदा अगर हम झूठ बोलें, धोखा दें, नफरत करें और बांटें? उपवास, प्रार्थना, जप करने से क्या लाभ अगर हमारे दिल में अहंकार और क्रोध भरा है? सिर्फ किसी धर्म में जन्म लेना आपको पवित्र नहीं बनाता। सिर्फ धार्मिक वस्त्र या प्रतीक पहनना आपको आध्यात्मिक नहीं बनाता। आपकी सच्ची कीमत परमात्मा की दृष्टि में आपकी कर्मों से तय होती है। क्या आप दूसरों की मदद कर रहे हैं? क्या आप भूखों को खिला रहे हैं? क्या आप लोगों से प्रेम कर रहे हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों? क्योंकि याद रखें, कोई धर्म अगर अच्छे कर्मों से रहित है तो वह आपको नरक से नहीं बचा सकता। चाहे आप भगवान का नाम दिन में 1000 बार लें, लेकिन अगर आप दूसरों को चोट पहुंचाएं, न्याय करें या धर्म के नाम पर मारें, तो आप स्वर्ग नहीं नरक के आग में जलेंगे। विविधता में एकता, भारत का सनातन संदेश। भारत हजारों देवी देवताओं, भाषाओं, संस्कृतियों और विश्वासों की भूमि है, और फिर भी हम एक हैं। यही हमारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। आइए हम धार्मिक अहंकार के जहर से खुद को बचाएं। आइए हम ये सोचना बंद करें
मेरा भगवान सबसे बड़ा है, सिर्फ मेरा धर्म सच्चा है, बाकी सब नर्क में जाएंगे। भगवान को आपका घमंड नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए आपकी दया। अंतिम संदेश, अच्छा करो, अच्छा बनो, सबको प्रेम करो। मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर आप सच में भगवान से प्रेम करते हैं तो उसकी रचना से भी प्रेम करें। झूठ मत बोलो, नफरत मत करो, हत्या मत करो, बांटो मत। इसके बजाय जरूरतमंदों की मदद करो, कमजोरों की रक्षा करो, प्रेम से बोलो, विनम्रता से जियो। जब आप ऐसा करेंगे तो लोग स्वयं आपके धर्म और मार्ग की ओर आकर्षित होंगे, डर या जबरदस्ती से नहीं, बल्कि आपके कर्मों की रोशनी से। लेकिन अगर आपका धर्म या रास्ता हिंसा, ईर्ष्या, झूठ या नफरत से भरा है तो लोग आपसे और आपके विश्वास से दूर भागेंगे। तो तैयार रहो, दूसरों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार, क्रोध और अज्ञान से लड़ने के लिए। आइए हम सब याद रखें, शांति वहीं से शुरू होती है जहां निर्णय समाप्त होते हैं। सच्चा धर्म वहीं शुरू होता है जहां घृणा समाप्त होती है। सच्ची पूजा वहीं शुरू होती है जहां प्रेम शुरू होता है। याद रखें, धर्म एक व्यक्तिगत पसंद और आस्था का विषय है, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वास्तव में वे लोग जो न तो किसी भगवान में विश्वास करते हैं, न किसी धर्म को मानते हैं और न ही कभी पूजा करते हैं, लेकिन ईमानदारी से बिना कोई पाप किए जीवन जीते हैं, वे उन लोगों से बेहतर हैं जो घमंड और अहंकार के साथ अपने धर्म का पालन करते हैं। महत्वपूर्ण संदेश, कोई भी हिंदू बनो, क्रिश्चियन बनो, इस्लाम अपनाओ या जो भी धर्म अपनाना चाहो, यह सब अपनी अपनी मर्जी है। इसमें किसी और का कुछ लेना देना नहीं है। यह तुम्हारा व्यक्तिगत अधिकार है और इसमें दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कोई क्रिश्चियन अच्छा और सच्चा काम करने के लिए हिंदू बनता है, कोई मुस्लिम क्रिश्चियन बनता है या कोई हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन बनता है, तो इसमें आपत्ति की कोई वजह नहीं है, क्योंकि इसमें न पाप है न अपराध। अच्छाई और सच्चाई किसी एक धर्म की जागीर नहीं है, वे इंसान के चरित्र से आती हैं। हम सब अच्छा और सच्चा काम करके दिखाएं तो लोग अपनी पसंद से चुनाव करेंगे और उन्हें करने दें। अगर कोई किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करता तो यह भी उसका हक और उसका व्यक्तिगत फैसला है। हर इंसान को अपनी सोच, अपने विश्वास और अपने जीवन का चुनाव करने की पूरी आजादी है। जिसे यह बात बुरी लगती है, याद रखो, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए है और दूसरों का चुनाव उनके लिए है। नफरत फैलाना खुद सबसे बड़ा पाप है। अगर धर्म में जबरदस्ती या पैसे से परिवर्तन होता तो ब्रिटिश इंडिया के शासन के समय वह आसानी से सभी लोगों का धर्म जबरदस्ती या पैसे से बदलवा सकता था। लेकिन किसी भी धर्म में जबरदस्ती से परिवर्तन करने का कोई फायदा नहीं है और कोई धर्म ऐसा करता भी नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को जो सच्चा और अच्छा लगे वही अपनी खुशी से चुनना चाहिए और हर धर्म, चाहे जो भी हो, सबको अपना अच्छा और सच्चा रूप दिखाना चाहिए। तभी लोग अपनी मर्जी से सही चुनाव करेंगे और जहां उनकी पसंद हो वह उन लोगों का अपना फैसला होगा। वास्तविक धार्मिक ग्रंथ क्या सिखाते हैं? शांति, स्वतंत्रता और पूजा। सभी धर्मों में प्रस्तावना आज के बंटे हुए समाज में धर्म को अक्सर गलत तरीके से प्रस्तुत या दुरुपयोग किया जाता है, हिंसा, भेदभाव या श्रेष्ठता को सही ठहराने के लिए। लेकिन अगर हम दुनिया के प्रमुख धर्मों के मूल ग्रंथों और सच्ची शिक्षाओं की ओर लौटें तो हम पाते हैं कि सभी का साझा संदेश है। हिंसा पर शांति, घृणा पर प्रेम, अन्य विश्वासों का सम्मान, करुणा के माध्यम से एकता। आइए हम इन पवित्र ग्रंथों, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म और बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं और आध्यात्मिक उद्देश्य को समझें। ईसाई धर्म, अपने शत्रु से भी प्रेम करो, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दो। लूका 6:29 नया नियम अर्थ। यह वचन यीशु मसीह द्वारा समतल स्थान का प्रवचन में कहा गया, जो क्षमा और अहिंसा की शिक्षा देता है। इसका अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि नैतिक शक्ति है। जब कोई हानि पहुंचाए तब भी घृणा न करना। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:9। यीशु ने कहा, सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार ईश्वर ने मुझे दिया है। मत्ती 28:18 नया नियम। इसका अर्थ है, परमेश्वर चाहे हिंदू का हो, इस्लाम का हो, बौद्ध का हो, सारी शक्ति यीशु के हाथ में है और कोई भी यीशु के माध्यम के बिना अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। व्याख्या। ईसाई धर्म बदले का विरोध करता है। यीशु ने सबसे बड़ा आदेश बताया, अपने परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने आप से। मत्ती 22:36-40। हिंदू धर्म, विविधता में एकता। हिंदू धर्म एकमात्र सत्य का दावा नहीं करता,
वेद, उपनिषद और गीता मानते हैं कि ईश्वर को कई रूपों में पूजा जा सकता है। ऋग्वेद 1.164.46 संस्कृत, एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातृश्वान्माहु। अनुवाद, सत्य एक है, ज्ञानी उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे अग्नि, यम या मातृश्वान। भगवद गीता 4.11 संस्कृत, ये यथामा प्रपद्यन्ते तमस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वाशा। अनुवाद, लोग मुझे जैसे भी भजते हैं मैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं। हे अर्जुन, सभी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवद गीता 9.23 संस्कृत, येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अनुवाद, जो लोग श्रद्धा से अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, यद्यपि पूरी समझ के बिना। प्रमुख संदेश, हिंदू धर्म पूजा की स्वतंत्रता को मान्यता देता है। चाहे कोई कृष्ण, शिव, दुर्गा या किसी अन्य रूप की पूजा करे, वे शत्रु नहीं बल्कि विभिन्न मार्गों पर चलने वाले साधक हैं। सच्चा सनातन धर्म हर रूप में ईमानदार भक्ति का सम्मान करता है। इस्लाम धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं। कुरान 2:256 ला इकराहा फिद्दीन। अनुवाद, धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है, सत्य और असत्य स्पष्ट हैं। कुरान 109:6 लाकुम दीनुकुम वलियदीन। अनुवाद, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए और मेरा धर्म मेरे लिए। कुरान 5:32 जिसने किसी एक निर्दोष की हत्या की वह ऐसा है मानो उसने समस्त मानवता की हत्या की, और जिसने किसी एक को बचाया वह ऐसा है मानो उसने पूरी मानवता को बचाया। स्पष्टीकरण, इस्लाम में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन वर्जित है। इस्लाम आस्था की स्वतंत्रता और शांति से सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। पैगंबर मोहम्मद S.A. यहूदियों, ईसाइयों और मूर्ति पूजकों के साथ शांति से रहते थे। यहूदी धर्म, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, लैव्य व्यवस्था 1918। तुम प्रतिशोध न लो, न ही वैर पालो, परंतु अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने आप से, मैं यहोवा हूं। नीतिवचन 24:17। जब तुम्हारा शत्रु गिरे तो हर्ष मत करो, और जब वह ठोकर खाए तो मन से आनंदित मत हो। मुख्य सिद्धांत, यहूदी धर्म नैतिकता, क्षमा और सभी मनुष्यों से प्रेम को महत्व देता है, न कि केवल यहूदियों से। बौद्ध धर्म, घृणा का अंत प्रेम से होता है। धम्मपद श्लोक 5 पाली, न ही वेरेण वेरानि सम्मन्ति इद कुदाचनम अवेरेण च सम्मन्ति एस धम्मो सनंतनो। अनुवाद, घृणा घृणा से समाप्त नहीं होती, केवल प्रेम से समाप्त होती है। यही सनातन धर्म है। अतिरिक्त उपदेश, क्रोध का उत्तर अहिंसा से दो, बुराई का जवाब अच्छाई से, कंजूसी का उत्तर दान से और झूठ का उत्तर सत्य से। धम्मपद 223 अंतर्दृष्टि, आंतरिक शांति और विश्व शांति का मार्ग है दया, अहिंसा और सर्वजन हिताय भावना। कोई भी आस्था प्रणाली निंदनीय नहीं, केवल लोभ, द्वेष और भ्रम ही बाधाएं हैं। महत्वपूर्ण तुलना, धर्म क्या अन्य मार्गों को स्वीकार करता है? क्या आस्था थोपता है? क्या हिंसा को बढ़ावा देता है? हिंदू धर्म, हाँ, सत्य के कई मार्ग नहीं। ईसाई धर्म, हाँ, दूसरों से प्रेम नहीं, सच्ची शिक्षा में। इस्लाम, हाँ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नहीं, कुरान अनुसार। यहूदी धर्म, हाँ, नैतिक सार्वभौमिकता नहीं। बौद्ध धर्म, हाँ, सभी ईमानदार साधकों को स्वीकार करता है। नहीं, अंतिम संदेश, सच्चा धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। झूठा धर्म लाता है विभाजन, डर और हिंसा। सच्चा धर्म सिखाता है प्रेम, शांति और सम्मान उन लोगों के लिए भी जो हमसे अलग हैं। जो लोग नफरत को सही ठहराने के लिए शास्त्रों का प्रयोग करते हैं उनसे धोखा न खाओ। ईश्वर की सच्ची आवाज हमेशा करुणा में होती है। हमें क्या सीखना चाहिए? ईश्वर तक पहुंचने के सभी मार्गों का सम्मान करें, चाहे वह कृष्ण हो, यीशु हो, अल्लाह हो या बुद्ध। उन लोगों का विरोध करें जो धर्म का उपयोग बांटने के लिए करते हैं। बच्चों को सिखाएं कि प्रेम भय से बड़ा है। धार्मिक ग्रंथों को स्वयं पढ़ें, राजनीति की दृष्टि से नहीं। संक्षेप में, यदि तुम ईश्वर को किसी अन्य नाम से पुकारते हो तो भी तुम गलत नहीं हो। यदि तुम्हारा धर्म दूसरों से दया करता है तो वह कमजोर नहीं बल्कि सशक्त है। वास्तविक खतरा अन्य धर्म नहीं है बल्कि तुम्हारे भीतर की घृणा, अहंकार और अज्ञान है। कड़वा लेकिन सच्चा सच, घोड़से जैसी मानसिकता आज भी जिंदा है। हालांकि नाथूराम गोडसे ने दशकों पहले गांधी को गोली मारी, लेकिन जिस मानसिकता ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया वह मरी नहीं है, वह आज भी जीवित है, न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में। लोगों की सोच में, व्यवहार में और उन खतरनाक विचारधाराओं में जो अब भी मानवता को नुकसान पहुंचा रही हैं। घोड़से जैसे लोग आज भी मौजूद हैं
मानसिकता और व्यवहार में आप उन्हें बंदूक लेकर या खुलेआम हिंसा की बातें करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन उनके विचार और कर्म उतने ही खतरनाक हैं, क्योंकि वे छिपे रूप में आते हैं। वे समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं करते, न गरीबों की मदद करते हैं, न शिक्षा का समर्थन करते हैं, न शांति की पहल करते हैं। बस आलोचना करते हैं, शिकायतें करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। वे दूसरों की भलाई सहन नहीं कर सकते। कोई अगर कमजोरों की मदद करे, देश की सेवा करे या अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, तो ये लोग उनका मजाक उड़ाते हैं या उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। उन्हें सच्चाई से डर लगता है, क्योंकि सच्चाई उनकी कमजोरी उजागर करती है। वे झूठी विचारधाराएं और नकली ज्ञान फैलाते हैं। आधे सच, तोड़ी मरोड़ी गई इतिहास या धर्म का गलत इस्तेमाल करके दूसरों को भ्रमित करते हैं, युवाओं को गुमराह करते हैं और कट्टरता फैलाते हैं, न कि सच्चा राष्ट्रभक्ति या आस्था। वे समाज को डर और नफरत से बांटते हैं। जहां कोई दुश्मन नहीं होता, वहां दुश्मन बना देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ऊंच नीच, स्थानीय, बाहरी। वे विविधता का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि पहचान को हथियार बना देते हैं। 5 वे झूठे गर्व और झूठे धर्म की आड़ लेते हैं। गोडसे ने खुद को देशभक्त और धार्मिक बताया, लेकिन कोई सच्चा देशभक्त या धार्मिक व्यक्ति एक निहत्थे शांति दूत की हत्या नहीं करता। आज भी कुछ लोग ईश्वर के नाम पर हिंसा को सही ठहराते हैं, जैसे गोडसे ने किया। यह मानसिकता क्यों खतरनाक है? यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है जिसने गांधी की हत्या की। यह विचारों के वायरस की बात है, जो किसी को भी कहीं भी संक्रमित कर सकता है। जब यह फैलता है तो यह लाता है समाज को खोखला करने वाले दीमक। ये लोग धीरे धीरे एकता की नींव को अंदर से चाट जाते हैं। भरोसा, शांति और एक दूसरे की मदद की भावना नष्ट कर देते हैं। नकली देशभक्ति, असली नफरत, झंडा फहराते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन यह सच्चा प्रेम नहीं, केवल शोर है। ये देश का निर्माण नहीं करते, पुल तोड़ते हैं और दीवारें बनाते हैं। भ्रमित और क्रोधित युवा दिमागों को गुस्से, कटुता और पक्षपात में फंसा देते हैं। सोचने वाले और निर्माण करने वाले युवाओं के बजाय वे सिर्फ अनुयायी और नफरत फैलाने वाले पैदा करते हैं। हम इस मानसिक जहर को कैसे रोक सकते हैं? इसका उत्तर हिंसा नहीं है, जागरूकता है। हमें गोडसे की सोच के विपरीत बनना होगा। ऐसे 1 सच बोलो, निडर होकर, स्पष्ट रूप से, जैसे गांधी बोले, भले ही अकेले हों, सच में ताकत होती है। 2 सेवा करो, भले ही कोई तालियां न बजाए, अपने मोहल्ले, गांव, गरीबों, बीमारों, अनसुने लोगों की मदद करो। प्रशंसा की प्रतीक्षा मत करो, सिर्फ इसलिए करो क्योंकि यह सही है। 3 शिक्षा लो, खुद और दूसरों को सिखाओ। सच्चे इतिहास से, असली धर्म ग्रंथों से, निष्पक्ष स्रोतों से सीखो। नफरत फैलाने वाले झूठ को अपना सत्य मत बनने दो। 4 जहरीली सोच को पहचानो और उसका विरोध करो। जो कोई भी भगवान या देश के नाम पर नफरत फैलाए, उसका विरोध करो। ऐसे लोगों का कभी अनुसरण मत करो जो हमें बांटना चाहते हैं। 5 प्रकाश बनो, भले ही चारों ओर अंधकार हो। जितना तेज तुम्हारा प्रकाश होगा, उतना कमजोर होगी नफरत। अंतिम संदेश: गांधी की हत्या हुई उनके विचार नहीं, नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां चलाईं उस व्यक्ति पर जिसके पास न तो हथियार था, सिर्फ एक लाठी और एक प्रार्थना। लेकिन सत्य को मारा नहीं जा सकता। हर बार जब आप चुनते हैं विभाजन की जगह एकता, बदले की जगह क्षमा, नफरत की जगह शांति, स्वार्थ की जगह सेवा, तब आप गोडसे की मानसिकता को हराते हैं। सच्ची देशभक्ति प्रेम है, नफरत नहीं। आइए हम अपने देश की सच्ची आत्मा का सम्मान करें, हत्यारे की महिमा करके नहीं, बल्कि उस महापुरुष के आदर्शों को जीकर जिसे मारा गया था। आज की खतरनाक मानसिकता, आज भी कुछ लोग गोडसे जैसी सोच रखते हैं। यह सोच नफरत, विभाजन और विनाश की है, न कि प्रेम, शांति और सत्य की। वे हैं 1 जो खुद कोई भलाई नहीं करते लेकिन दूसरों को भी भलाई करने से रोकते हैं। 2 जो शांति, एकता या मानवता के लिए काम करने वालों से नफरत करते हैं। 3 जो हिंसा, नफरत या श्रेष्ठता को सही ठहराने के लिए धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। 4 जो जाति, धर्म या राजनीति के नाम पर समाज को बांटते हैं। 5 जो सत्य का मजाक उड़ाते हैं, नफरत का महिमा मंडन करते हैं और करुणा को ठुकराते हैं। एक सवाल हमें पूछना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति दूसरों की मदद नहीं करना चाहता, तो वह दूसरों को मदद करने से क्यों रोकता है? यह सिर्फ गलत ही नहीं, यह सबसे बड़ा अधर्म है। कुछ अच्छा न करना एक पाप है, लेकिन दूसरों को अच्छा करने से रोकना उससे भी बड़ा और गहरा पाप है। ऐसे लोग चाहे धर्म का मुखौटा पहन लें, लेकिन उनके कर्म किसी भी सच्चे धर्म में स्वीकार्य नहीं। न हिंदू धर्म में, न इस्लाम में, न ईसाई धर्म में, न बौद्ध, सिख या किसी भी सत्य और प्रकाश के धर्म में। महात्मा गांधी की हत्या
मानवता के खिलाफ अपराध नाथूराम गोडसे कौन था? पूरा नाम नाथूराम विनायक गोडसे एक कट्टर राष्ट्रवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का पूर्व सदस्य मानता था कि महात्मा गांधी ने विभाजन के समय मुसलमानों के प्रति ज्यादा नरमी दिखाई। गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को आध्यात्मिक शक्ति नहीं बल्कि कमजोरी समझता था, पूरी तरह गलत दिशा में ले जाया गया, भ्रमित और नफरत से अंधा, ठीक वैसे ही जैसे आज कुछ लोग हैं। क्या हुआ था? 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 बजे दिल्ली में जब गांधी अपनी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, नाथूराम गोडसे आगे बढ़ा और करीब से 3 गोलियां दाग दी। गांधी गिर पड़े और अंतिम शब्द कहे, हे राम। मृत्यु के क्षण में भी शांति की प्रार्थना। दुनिया स्तब्ध रह गई। गांधी केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शांति, सत्य और अहिंसा के प्रतीक थे। उनकी मौत सिर्फ हत्या नहीं थी, ये मानवता के खिलाफ अपराध थी। यह किसी राष्ट्रीय नेता की हत्या से भी बड़ा था। यह दुनिया के नैतिक विवेक की हत्या थी। महात्मा गांधी की हत्या अपने परिवार के पिता की हत्या से भी बड़ा पाप है, क्योंकि गांधी पूरे राष्ट्र के पिता और मानवता के मार्गदर्शक थे। आध्यात्मिक और नैतिक रूप से अक्षम्य दुनिया का कोई भी भगवान, नबी या धर्म कभी समर्थन नहीं करता। किसी संत समान आत्मा की हत्या का सत्य और शांति की हत्या का धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का गांधी सिर्फ भारत के पिता नहीं थे, वे दुनिया के लिए पिता तुल्य थे। यह अपराध है। ईश्वर द्वारा अक्षम्य, धर्म ग्रंथों द्वारा अन्यायपूर्ण, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में अस्वीकार्य इस सोच को हमेशा के लिए ठुकराना होगा। हमें साफ कहना चाहिए, जो खुद कोई अच्छा काम नहीं करता और दूसरों को भी भलाई करने से रोकता है, वह ईश्वर और मानवता दोनों का दुश्मन है। हमें रोकना होगा। नफरत का महिमा मंडन, हिंसा को सही ठहराना, धर्म को अहंकार या राजनीति के लिए तोड़ना अंतिम संदेश। उन्होंने गांधी को मारकर सोचा कि वे सत्य को मार रहे हैं, लेकिन सत्य कभी नहीं मरता, वह और अधिक मजबूत हो जाता है। हमें नफरत को नफरत से नहीं बल्कि इनसे हराना होगा। सत्य, प्रेम, ज्ञान, साहस, एकता गोडसे के कृत्य का सबसे अच्छा जवाब है गांधी की तरह जीना, शांति, अहिंसा, करुणा और सत्य के साथ। प्रिय मित्रों, खुश रहें, प्रेम फैलाएं, शांति और सद्भाव से जीवन जिए और बिना किसी भेदभाव के सभी की मदद करें। जय हिंद। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।